तो पहला सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। बिल्कुल मुसाफ चैलेंजर मडगांव और आरुष 11 पेडनेम टीम के बीच में टॉस जीता पहले मुसाफ चैलेंजर मडगांव टीम ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय और बल्लेबाजी का मौका देती हुई आरुष 11 पेडनेम टीम के ओपनिंग बैटर मैदान पर जा चुके सूरज गावड़े उर्फ भाऊ और उनके साथ नितेश कांबली। ये जोड़ी मैदान पर 6 ओवर का मुकाबला, 1 ओवर पावर प्ले का, 5 गेंदबाज और पहला सेमीफाइनल। बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में स्कोर की जानकारी देने के लिए सर विराज तेंदुलकर और सीधा लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे लाइव एच इवेंट्स गुड क्वालिटी ओनर्स सुदन मौसिम चंद्रेश और कैमरामैन जग्गू दादा। संकेत कोरगावकर तो घाल शकतो फर्स्ट नितेश कांबली स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर सूरज गावड़े। ये जोड़ी बिल्कुल एक बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे सूरज गावड़े। मांजरेम चैंपियन ट्रॉफी में भी बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन रहा है और आज शाम को एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा यूट्यूब के माध्यम से। पेडनेम टीम सेमीफाइनल में इस मैदान पर और मांजरेम चैंपियन ट्रॉफी में भी एक बड़े प्रतियोगिता के लिए पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं जो कि पेडनेम टीम के लिए एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही है और आज का अंतिम दिन है। अपाली कलगोटकर बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी की थी, मांजरेम चैंपियन ट्रॉफी में अच्छे फॉर्म से निकल रहे और इस वक्त इस मैदान पर आमदार चषक 2025 में पहला मुकाबला सेमीफाइनल का। गुरुशांत गेंदबाजी के लिए पहली गेंद लेकर और बल्ले का बाहरी साफ थर्ड मैन पर फील्डर है, बाल बाल बचे, थोड़ी सी गेंद आगे गिरी, दूर से खेलने की कोशिश थी और गेंद निकल गई थी। तो शॉट थर्ड मैन पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नितेश कांबली स्ट्राइक एंड पर इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर राइट अप और द विकेट और दिल हाथों के साथ खेला विद अलोंग द कारपेट के साथ। कॉर पॉइंट के फील्डर थोड़े से बम्बल होते हैं, उसका फायदा उठाए दोनों बल्लेबाजों ने। दूसरे रन के लिए पलटे, जब तक थ्रो आता और डायरेक्ट हिट लग जाती, निशाना लग जाता तो शायद 19-20 का मामला था। यहाँ पर 2 रन मिले और 2 रन के साथ नितेश ने अपना खाता खोला। 2 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। थोड़े से फील्ड में परिवर्तन लाते हुए शॉर्ट थर्ड मैन है, शॉर्ट लेग पर एक फील्डर
और इस बार बड़ा शॉट मिड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए जाती हुई पहला छक्का जो कि नितेश के बल्ले से आता हुआ और पिच गेंद थी आप वाली बनाकर खेला इस गेंद को और एक बड़ा शॉट आता हुआ 6 रन और 6 रन के साथ स्कोर आगे निकला 8 रन पर 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पर एक कवर पॉइंट पर एक कवर पर अच्छी गेंद फिर से एक बार दिले हाथों के साथ खेला कवर पॉइंट के फील्डर आते हुए गेंद के ऊपर तब तक सिंगल के साथ सही सोजे बल्लेबाज की सिंगल और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला 9 रन पर स्ट्राइक पर बायात के बल्लेबाज सूरज गावड़े पहली मर्तबा सामना करेंगे और सूरज के लिए बायात के बल्लेबाज के लिए फील्ड की सजावट गेंदबाज करते हुए और आड़े हाथ बल्ले के साथ खेला है गेंद लेकिन सीधी फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं और डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए पहला ओवर पावर प्ले का चलता हुआ मैदान पर 6 ओवर का मुकाबला है और केवल 9 रन अब तक बन चुके एक छक्का जो कि नीतीश के बल्ले से आता हुआ और अल्टे पल्टे और इस बार स्विच हिट गेंद सीमा रेखा के बाहर डीप पॉइंट पर 4 रन के लिए जाती हुई और 4 रन के साथ भी स्कोर आगे निकला 13 रन पर ओवर की समाप्ति थोड़ा सा महंगा ओवर इस ओवर में एक छक्का एक चौका और समाप्ति की 4 रन के साथ टोटल 13 रन और बॉलिंग में परिवर्तन अक्षय आता हुआ खुद का पहला और टीम की ओर से पहला ओवर लेकर दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर में 13 रन बिना कोई विकेट खोते हुए नीतीश कांबड़ी एक छक्का और सूरज गावड़े एक चौका इस ओवर में आता हुआ और नई ओवर की शुरुआत होती हुई बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से राइट आर्म और द विकेट और अल्टी पल्टी टॉप एज लगा क्या यहां पर मौका बन सकता है लेकिन भाग्यशाली रहे यहां पर सूरज गावड़े माफ कीजिए नीतीश कांबड़ी कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 रन पर और इस बार बिल्कुल डीप पॉइंट पर फील्डिंग अच्छी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अच्छी फील्डिंग 2 रन अपने टीम के लिए बचाए गेंद निकल रही थी आउटफील्ड काफी तेज थी और 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए और इस 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 15 रन पर दूसरा और प्रगति पर पहला सेमीफाइनल का मुकाबला दो टीम के बीच में मुसब चैलेंजर मडगा और आरुष 11 पेन्ने टीम के बीच में चलता हुआ अगली गेंद लेकर इस ओवर से राइट आर्म और द विकेट अक्षय और इस बार सीधे बल्ले के साथ और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को रोकते केवल सिंगल बनेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 16 रन पर सेंसिबल क्रिकेट बहुत ही बढ़िया विकेट है ये बल्लेबाजों के लिए और आउटफील्ड काफी अच्छी दिखाई देती हुई
अगली गेंद लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और गति परिवर्तन स्लॉक सेफ देखना है डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर और कोई गलती नहीं की फील्डर ने बल्लेबाज को पूरी तरह यहाँ पर चकमा देती हुई गेंद इसे फंसाया ललचाया बल्लेबाज को और पहला विकेट आउट होकर वापस लौटता हुआ स्कोर केवल 16 रन एक विकेट के नुकसान पर एक चौका जरूर लाया था यहाँ पर सूरज गावड़े ने लेकिन इस इनिंग को आगे नहीं ले जा पाए और आउट होकर वापस लौटते हुए और एक बल्लेबाज जाते हुए जिसका नाम गोवा राज्य में बहुत ही बड़े प्यार से लिया जाता है गुरु प्रसाद आरोस्कर मैदान के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज गहरी बैटिंग लाइनअप पेन्नी टीम की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी है गहराई तक पहुंची हुई है बल्लेबाजी कहीं ना कहीं यहाँ पर 6 ओवर में कम से कम 70-80 रन अगर बनाएंगे तो एक बहुत बड़ा मुकाबला आप देख सकते हैं सेमीफाइनल का पहला मुकाबला अक्षय इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद इस बार ऑफ साइड पर कट करना चाहते थे बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा और विकेट कीपर खुद आते गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं थ्रो किया फिर से एक बार बॉलर के पास 16 रन जो कि एक विकेट के नुकसान पर ओ बढ़िया गेंद लेकिन उतना ही चचरो यहाँ पर मौका बनेगा गुरु प्रसाद के लिए क्या यहाँ पर 19-20 का मामला हो चुका है और थर्ड अंपायर की और रेफर किया है देखना होगा यहाँ पर मैदान पर तो खुशी का ठिकाना नहीं है बिल्कुल एक बड़ी विकेट थ्रो बहुत ही बढ़िया था और रिप्ले में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही क्लोज कॉल नॉट आउट बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट भाग्यशाली रहे यहाँ पर एक मौका जरूर मिलता हुआ गुरु प्रसाद के लिए थोड़े से 1-2 इंच पीछे रहते तो शायद यहाँ पर वापस लौटना पड़ता लेकिन बहुत बड़ी विकेट है ये कीमती विकेट नॉट आउट एक रिस्की रन और पूरी तरह अपने पिच पर सुरक्षित एक रन मिला सिंगल के साथ और स्कोर आगे निकला 17 रन खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का 6 ओवर का मैच है और एक विकेट के नुकसान पर आरुष 11 पेन्नेम टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 पर गेंदबाजी में परिवर्तन संकेत कोरगांवकर गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक पर गुरु प्रसाद और नॉन स्ट्राइक पर नितेश कांबड़ी फील्ड की थोड़ी सी जमावट होती हुई मैदान पर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गुरु प्रसाद एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है और एक मौका जरूर मिल चुका है कर भी मामला और देखना होगा यहां से एक बड़ी इनिंग की आशाएं है फुल टॉस बा इस बार चुके पूरी तरफ मिड विकेट पर खेलना चाहते थे और इस बार पूरी तरफ चुके गुरु प्रसाद कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं डॉट गेंद के साथ यहां पर शुरुआत होती हुई अगली गेंद लेकर राउंड विकेट और यहां पर फ्लिक शॉट
फ्लिक ऑफ द रेस, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। जिस तरह सूर्य कुमार यादव ये शॉट के लिए बहुत माहिर है, इसी तरह की ये शॉट है बिल्कुल गुरु प्रसाद आरोस्कर की। 6 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का। टोटल 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गति का इस्तेमाल किया और तीसरा ओवर प्रगति पर। और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक सिंगल मिलेगा। थोड़ी सी दिशा से भटके यहाँ पर गेंदबाज। जानते हैं अगर आगे गेंदें डालेंगे तो गुरु प्रसाद माहिर है बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए। लंबे लंबे छक्के आते हैं उनके बल्ले से। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंद आगे डाली थी। ब्लॉक हॉल में गेंद अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। छक्के के बाद थोड़ा सा खामोश रखा है बल्लेबाज को। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर और क्या अगली गेंद लेकर एक लंबे रन के साथ निकल पड़े। इस बार फुल टॉस और बड़ा शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए सिक्सर। इस ओवर की ये दूसरा छक्का गुरु प्रसाद आरोस्कर के बल्ले से आता हुआ और टोटल स्कोर पहुंचा 30 रन पर। लॉस ऑफ 1 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज सूरज गावड़े एक चौका जरूर लगाया और उसके बाद आउट होकर वापस लौटे। अच्छी गेंद, सम्मान दिया इस गेंद को। सेंसिबल क्रिकेट, इसे क्रिकेट कहते हैं। एक अच्छी बल्लेबाज की यही एक निशानी हो जाती है। पिछले गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद सिंगल बनाया और स्ट्राइक को रोटेट किया और नितेश कांबली स्ट्राइक पर आते हुए 31 लॉस ऑफ 1 विकेट, 31 रन। तीसरा ओवर जो कि प्रगति पर चलता हुआ। दो चक्के गुरु प्रसाद के बल्ले से और एक छक्का जो कि नितेश के बल्ले से पहले ओवर में। और इस बार बड़ा शॉट, क्या यहां पर दूरी पा चुके एक गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। तीसरा छक्का इस ओवर का आता हुआ। एक महंगा ओवर और महंगी ओवर की समाप्ति हो चुकी है छक्के के साथ और टोटल स्कोर 37 लॉस ऑफ 1 विकेट। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और एक बहुत ही मजबूत स्थिति में इस वक्त आरुषि लेवन पेंडेम टीम। मुसाफ चैलेंजर मडगांव टीम ने टॉस जीता जरूर था, लेकिन थोड़ी सी कुछ ना कुछ थोड़ी सी गलती कर बैठे और बल्लेबाजी दी है यहाँ पर आरुषि लेवन पेंडेम टीम को। और दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर। गुरुशान खुद का दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर कट किया। इस बार दिले हाथों के साथ फील्डर काफी दूर खड़े। एक और पॉइंट पर से फील्डर आते सिलीबिड ऑफ पर गेंद को फील्ड करते, तब तक सिंगल रन पूरा किया और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ टीम का 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट नितेश कांबली स्ट्राइक एंड पर और अल्टी पल्टी स्विच हिट
डीप कवर पॉइंट पर गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए सिक्सर। क्या शॉट खेला यहां पर नितेश कांबळे ने। टोटल स्कोर आगे निकला नेल्सन फिगर में 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में मैदान पर दिखाई देती हुई और सम्मान दिया इस गेंद के। सेंसिबल क्रिकेट, केवल सिंगल बनेगा और सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा मुकाबला, डू और डाई का मुकाबला, करो या मरो की स्थिति। जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा आगे जाकर और जो हारेगा उसका सफर यहीं पर समाप्त होगा। दिल्ली हाथों के साथ फ्रंट पर फील्डर थे, उनके हाथों में गेंद जाती तो सिंगल बना और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ। 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल जारी है और उसके बाद 2 ओवर बाकी है, तो कम से कम 80-85 रन अगर बनेंगे तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट सेट हो सकता है इस मैदान पर। गुरुप्रसाद और नितेश कांबळे ये जोड़ी अब मैदान पर पूरी तरह से जम चुकी है और हमला बोल रहे इस गेंदबाजों के ऊपर। और बल्ले का बाहरी हिस्सा इस बार और लगा किनारा और मिल गया विकेट कीपर का सहारा। विकेट नंबर 2 बैक टू द पैविलियन। नितेश कांबळे एक अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। पच्चीस रन की एक बहुत ही बढ़िया धुआंधार बल्लेबाजी, उसमें 3 छक्के शामिल और वापस लौटे दूसरे विकेट के रूप में। न्यू बैटर मैदान पर सर्विस जाते हुए। बल्लेबाजी की बात की तो आरुष 11 पेन नेम टीम की बहुत ही बढ़िया गहराई है बल्लेबाजी में। अभी भी अपाली कलगुटकर को आना बाकी है और अच्छी बल्लेबाजी। गुरुशान इस ओवर में एक छक्का खा चुके हैं, लेकिन एक सफलता जो कि नितेश कांबळे के एक सेट बल्लेबाज को चलता किया और न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर सर्विस पहली गेंद का सामना करेंगे। गुरुशान राइट आर्म ओवर द विकेट। थोड़े से फील्ड को ठीक ठाक करते हुए मैदान पर मिड विकेट को थोड़े से स्क्वायर खड़ा किया है और इस बार आते आते बड़ा शॉट, गेंद खड़ी हो चुकी है हवा में, फील्डर गेंद के नीचे। क्या यह मौका बनेगा और आना करके 2 फील्डर के बीच में से गेंद निकल गई और 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हो चुकी है। टोटल स्कोर हो चुका है 48, लॉस ऑफ 1 विकेट। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और आरुष 11 पेन ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन। दो बल्लेबाज ऐसे आउट हुए, सूरज कावड़े 4 रन और नितेश कांबळे 25 रन का योगदान। और मैदान पर है गुरुप्रसाद आरोस्कर और उन्हीं के साथ सर्वेश, ये जोड़ी मैदान पर। देखते देखते 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला 2 टीम के बीच में सुबह के सत्र में टॉस जीता मुसब चैलेंजर मडगांव टीम ने और बल्लेबाजी का मौका दिया था आरुष 11 टीम को। इस बार बड़े शॉट के लिए जरूर गए थे। मिड विकेट पर फील्डर है, 1 रन मिलेगा और सिंगल के साथ थोड़ा सा खराब थ्रो, रन लेना चाहते हैं लेकिन बैकअप अच्छा था, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं।
महमूद के हाथों में गेंद है। पहली गेंद का सामना कर चुके गुरु प्रसाद आरोस्कर, एक रन, और दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर विकेट छोटे रनों के साथ, और सामने बल्लेबाज सर्वेश स्ट्राइक गेंद पर जाने दिया इस गेंद को। ऑफ स्टंप से काफी बाहर जाती हुई गेंद, और इसी के साथ टोटल 50 रन पूरे होते हुए आरुष 11 पेंडेम टीम के 5वां ओवर प्रगति पर। और इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, आगे डाली थी गेंद और बल्लेबाज उठाना चाहते थे सीधे बल्ले के साथ, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। और इस बार फुल टॉस गेंद फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरफ से चुके बल्लेबाज और थोड़े से दबाव में दिखाई देते हुए। और इस बार बड़ा शॉट, लेकिन लॉग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है। देखना होगा यहां पर कैच का मौका बनेगा। और सर्वेश थोड़े से निराश किया और आउट होकर वापस लौटते हुए थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे मैदान पर। और विकेट नंबर 3, तीसरा विकेट आरुष 11 पेंडेम टीम का जाता हुआ बैक टू द पैविलियन। न्यू बैटर मैदान पर अनुज केरकर जाते हुए सर्वेश की जगह लेने के लिए धीरे धीरे स्ट्राइक एंड पर वापसी करने वाला ये ओवर बिल्कुल थोड़े से बल्लेबाज को खामोश रखा है यहां पर, और एक सफलता भी अपने टीम के लिए, महमूद के लिए और पूरे टीम के लिए। अनुज केरकर स्ट्राइक एंड पर। और इस बार फुल टॉस, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा, और एक रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ा 51-51, लॉस ऑफ 3 विकेट आरुष 11 पेंडेम टीम। और फिर से आगे डाली थी मिनी हेलीकॉप्टर, लेकिन टाइमिंग ठीक ठाक नहीं। कवर पॉइंट पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते, सिंगल बना, और सिंगल के साथ अपना खाता खोला खुद का, और टोटल स्कोर पेंडेम टीम का 52, लॉस ऑफ 3 विकेट 52, 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़े से रनों पर अंकुश लगाने में कामयाब हो चुके अभी महमूद। और इस बार बड़ा शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, क्या यहां पर मौका बनेगा? और बिल्कुल यहां पर कोई गलती नहीं की फील्डर ने, और इसी के साथ इस ओवर की समाप्ति, सफल ओवर रहा। एक टोटल स्कोर 5 ओवर का खेल समाप्त हो जाने के बाद 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए और 2 बड़े सफलता, खासतौर पर यह सफलता जो आई गुरु प्रसाद आरोस्कर, एक बहुत ही बढ़िया विकेट, कीमती विकेट, और कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ी सी मुसाफ चैलेंजर मडगांव टीम ने वापसी कर चुके। न्यू बैटर मैदान पर जाते हुए अप्पाली कालगोटकर। और आखिरी ओवर लेकर इस इनिंग का विराज आता हुआ, कहीं ना कहीं एक ओवर बिल्कुल टीम के लिए वापसी दिलाता हुआ। और 4 ओवर की बात की जाए तो 48 रन थे, और उसके बाद केवल 5वें ओवर में 4 रन दिए और 2 सफलता। गुरु प्रसाद आरोस्कर एक सेट बल्लेबाज थे, उनको चलता किया। सीधे बल्ले के साथ तीर की तरफ सीधी, क्या यहां पर मौका बनेगा? और इसी के साथ यहां पर और एक विकेट जाता हुआ, विकेटों की यहां पर छड़ी लग चुकी है, गुच्छे में विकेट जाते हुए अनुज केरकर थोड़े से निराश किया और सीधे लॉग ऑफ बाउंड्री पर कैच देकर
वापस लौटे। पांचवा विकेट का पतन होता हुआ। कहीं ना कहीं थोड़ी सी वापसी इस सेमीफाइनल में मुसहब चैलेंजर मडगांव टीम की हो चुकी है। न्यू बैटर मैदान पर मंदार जाता हुआ। 5 गेंदों का खेल बाकी है, तो देखते हैं कम से कम अगर 10 रन बनते हैं तो 60 रन। शुरू में ऐसा लग रहा था बिल्कुल एक 70-75 रन बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या वापसी की है गेंदबाज महमूद ने। 2 विकेट, कीमती विकेट और 4 रन खर्च किए और उसमें ही ये मैच का पगड़ा थोड़ा सा पलटा है। और स्ट्राइक पर न्यू बैटर मंदार। और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, वाइड एज लॉग पर बिल्डर आते हैं, कैरिबियन स्टाइल में इस गेंद को रोका और 2 रन पूरे कहेंगे। जब तक थ्रो आता 2 रन मिले और 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 54, 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सीधे बल्ले के साथ फिर से टाइमिंग नहीं कर पाए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर केवल सिंगल बनेगा और सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। 55 रन नेल्सन फिगर में 5 विकेट के नुकसान पर 5-5 फॉर 5। अगली गेंद लेकर राइट आर्म और द विकेट। और एबिली हेलीकॉप्टर अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को रोका, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। और क्या अगली गेंद। और बड़े शॉट के लिए जरूर गए थे, अब स्टंप से बाहर थी गेंद ये और मिड विकेट पर खेलना चाहते थे अपाली कलंगुटकर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 55 पर 5 है। लास्ट बॉल इस ओवर का। और इस बार फिर से आगे डाली, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। केवल इस ओवर में 3 रन खर्च किए, एक सफलता। पिछले 2 ओवर देखा जाए तो 7 रन बन चुके और 3 विकेट जा चुके और इसमें थोड़ी सी वापसी जहां तक बात की जाती है, कम से कम यहां पर 10-15 रन आरुष 11 पेंडेम टीम के कम हो गए। तो देखना होगा, टारगेट रहेगा बिल्कुल जीतने के लिए 6 ओवर और 56 रन। और कहीं ना कहीं पेंडेम टीम की गेंदबाजी की बात की जाती है, अपाली कलंगुटकर एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन क्या यहाँ पर ये टारगेट वो डिपेंड करेंगे और कौन सी टीम होगी जो शाम को इस आमदार चषक 2025 में फाइनल का मैच खेलेगी। देखना होगा, थोड़ी देर में पता चलेगा। तब तक थोड़ी देर के बाद हम फिर से लौटेंगे, तब तक थोड़ी सी देर के लिए मैं रजा लेता हूँ। धन्यवाद। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला पीकॉक 70 विपक्ष केडी सांगेम टीम के बीच में। टॉस के लिए दोनों कैप्टन आइए, बिल्कुल इसके बाद तुरंत आपका मैच होगा, वो दूसरा सेमीफाइनल का मैच रहेगा।
थैंक यू, धन्यवाद। तो स्ट्राइक पर विराज और नॉन स्ट्राइक एंड पर संकेत, ये जोड़ी ओपनिंग बैटर टारगेट जो कि 56 रन का और गेंदबाजी के लिए अपाली कालगटकर। पहला ओवर पावर प्ले और बॉलिंग मार पर राइट आर्म और द विकेट सामने विराज बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा, गेंद जा रही है शॉर्ट टर्न मैन पर और डीप टर्न मैन पर जाती गेंद फील्डर गेंद के पीछे। तब तक दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। 2 रन के साथ खाता खोला यहाँ पर विराज ने और 56 रनों के जवाब में शुरुआत होती हुई। अगली गेंद लेकर तेज डाली थी सीधे बल्ले के साथ हुई लॉन्ग द कारपेट के साथ मिल लॉन्ग अपर फील्डर, लेकिन थोड़ी सी देर कर दी और तब तक सिंगल रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सिंगल के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 3 रन पर। थोड़े से फील्ड को ठीक ठाक करते हुए बायां हाथ के बल्लेबाज के लिए यहां पर फील्ड सजाते हुए और क्या अगली गेंद और चप्पल होकर खेलना चाहते थे, घुटना टेक तमाशा देख ऐसी बल्लेबाजी, लेकिन गेंद थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई। विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल समाप्त हुआ 3 गेंदों का और 3 गेंदों के ऊपर 3 रन। पिकअप 70 कैप्टन आइए टॉस के लिए। और अच्छी गेंद, फिर से बढ़िया गेंदबाजी और यहां पर क्या विकेट कीपिंग, सूरज गावड़े बिल्कुल बल्लेबाज को पूरी तरफ से फंसाया और एक अच्छी विकेट कीपिंग। पहला विकेट 3 रन पर गिरता हुआ 56 रनों के जवाब में रनआउट के रूप में। पीकॉक 70 टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए। सामने वाले टीम के कप्तान यहां पर पहुंच चुके, तो आप जल्दी से आइए, उसके बाद आपका मुकाबला तुरंत शुरू हो जाएगा। न्यू बैटर मैदान पर महमूद जाते हुए एक सफलता मिल चुकी है और वो सफलता निश्चित तौर पर विकेट कीपर को जाएगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी चालाकी से इस बल्लेबाज को रन आउट किया। और महमूद स्ट्राइक एंड पर। और लोअर फुल टॉस गेंद, क्या मौका बनेगा यहां पर फील्डर के लिए और इसी के साथ अपाली कालगटकर के लिए मिलती है पहली सफलता और विकेट नंबर दूसरा इस ओवर में आता हुआ। खराब गेंद थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। बैक टू द पेविलियन, महमूद 0 रन बनाकर। हेलो पीकॉक 70 टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए जल्दी से पहुंचिए, आपको लास्ट कॉल होगी ये। अगर आप यहां से टाइम पर ना पहुंचे तो शायद यहां पर टॉस सामने वाले टीम को दिया जाएगा।
न्यू बैटर मैदान पर रमेश जाते हुए, रमीज स्ट्राइक एंड पर, बैक टू बैक 2 विकेट और थोड़ी सी कहीं ना कहीं यहाँ पर वापसी हो चुके आरुष इलेवन पेंडेम टीम की। अब पालिकल गुटकर राइट आर्म और विकेट इस ओवर की अगली गेंद लेकर, आखिरी गेंद लेकर अभी तक तो 3 रन खर्च किए, एक सफलता और एक रनआउट के रूप में से। और आगे डाली थी गेंद, क्या यहां पर मौका बनेगा फील्डर के लिए? और इसी के साथ और एक सफलता, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं पालिकल गुटकर, और इसी के साथ दूसरी सफलता इस ओवर में और कुल मिलाकर तीसरा विकेट। 3 रन पर पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल 3 रन 56 रनों के जवाब में। आने वाले 30 गेंदे यानी कि 5 ओवर का खेल बाकी है और जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत है मुसब चैलेंजर मडगांव टीम को। अब थोड़ा सा रिक्वायर रन रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि पहले ओवर में 3 रन और 3 विकेट। और नए बल्लेबाज मंदार जाते हुए, बॉलर ने मंदार और न्यू बैटर अक्षय नॉन स्ट्राइक एंड पर। सामने स्ट्राइक पर विराज और देखना होगा यहां से एक साझेदारी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, अक्षय और विराज को। दूसरी ओवर की शुरुआत हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से मंदार आता हुआ, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। पहली गेंद आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। विकेट के पीछे बहुत ही बढ़िया काम निभाते हुए सूरज गावड़े। थोड़ा सा दबाव यहाँ पर दिखाई देता हुआ साफ क्योंकि 3 विकेट जा चुके और विराज के ऊपर बहुत सारी दारोमदार होगी टीम की। और शॉर्ट पिच गेंद थी, फिर से एक बार पुल करना चाहते थे लेकिन मिड विकेट के फील्डर आते, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, सिंगल बना और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 4 रन पर। ओवर की अगली गेंद लेकर और इस बार चप्पल होकर पुल करना चाहते थे लेकिन बढ़िया गेंदबाजी थोड़ी सी पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और क्या अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में, फिर से बढ़िया गेंदबाजी होती हुई। पूरी तरफ से बल्लेबाजों को यहां पर खामोश रखा है। 56 रन का टारगेट जरूर है लेकिन उसका पीछा करते हुए कहीं ना कहीं यहां पर लड़खड़ाती हुई बारी। और क्या अगली गेंद लेकर और दूर से खेला, इस बार इस गेंद को क्या यहां पर मौका बनेगा, फील्डर आते और कहीं ना कहीं यहां पर अगर गेंद सीधे हाथ में आती तो मौका बन सकता था लेकिन रिस्की सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हेलो पीकॉक 70 के कैप्टन, आइए जल्दी से हमारे कमेंट्री बॉक्स तक पहुंचिए और फिर से आड़े बल्ले के साथ
दूर से घसीटा इस गेंद को और सिंगल बनेगा। मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर गेंद जाती और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 6 रन पर। इस ओवर में भी 3 रन खर्च किए जो कि मंदार ने, और बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। अपाली ने जिस तरह की शुरुआत की थी उसका साथ निभाते हुए यहाँ पर मंदार। खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का और आने वाले 4 ओवर यानी कि 26 गेंद और जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत है। 12 से ऊपर अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ चुका है, तो यहां से देखना होगा कौन से बल्लेबाज होंगे जो एक रफ्तार के साथ बल्लेबाजी करेंगे। एक फोन कब आएगा? फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए कोटे का दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर अपाली कलंगुटकर। पहले ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, इस ओवर में एक रनआउट और 2 सफलता जो कि अपाली कलंगुटकर के लिए। हॅलो पिकॉक 70 टीम, आपण या 2 मिनिटाच्या आधी ते आपण पोचला नसाल तर समोरच्या संघाला टॉस दिला जाईल याची नोंद घ्या। और दूर से खेले बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, फिर से एक बार डायरेक्ट हिट और थर्ड अंपायर की ओर रेफर करते हुए। क्या यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया विकेट कीपिंग। नॉट आउट, बल्लेबाज अपने सुरक्षित क्रीज पर, लेकिन तारीफ करने होगी विकेट कीपर की। सूरज गावड़े बहुत ही बेहतरीन चूस है। इसके पहले ओवर में एक ऐसी रनआउट किया था बल्लेबाज को, ध्यान नहीं था बल्लेबाज का और उसको वापस लौटना पड़ा था, लेकिन क्या विकेट कीपिंग। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए अपाली कलंगुटकर। इस बार फुल टॉस, पिकअप शॉट, क्या यहां पर मौका बनेगा? और इसी के साथ और एक विकेट, एक बड़ा विकेट विराज आउटकर वापस लौटते हुए। अपाली के लिए तीसरी सफलता और टीम के लिए ये चौथी सफलता। स्कोर रुका हुआ 6 रन पर। एक नाजुक स्थिति में 56 रन के जवाब में ऐसा लग रहा था 56 रन थोड़े से कम हो चुके, लेकिन क्या गेंदबाजी किए आरुष 11 पेंडेम टीम ने। बैट्समैन ने पवन स्ट्राइक एंड पर, न्यू बैटर अक्षय का साथ देने के लिए। और अपाली कलंगुटकर फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर और दिलियाते के साथ खेला सेंसिबल क्रिकेट, सिंगल बनाए और सिंगल के साथ खाता खोला खुद का और स्कोर पहुंचा 7 रन पर। 7 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अपाली इस ओवर के अगली गेंद लेकर फिर से फील्ड को थोड़े से ठीक ठाक करते हुए और शॉर्ट पिच गेंद, फिर से मौका बनेगा और यहां पर 4 रन का इशारा आता हुआ। थोड़ी सी खराब गेंद थी और उसका पूरेपूर फायदा उठाया अक्षय ने और 4 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 11 रन पर। नेल्सन फिगर में 2 में
ये मार के लाए साइड मार के लाए 11 रन जो कि 4 विकेट के नुकसान पर। अपाली फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर ओवर की अगली गेंद लेकर अल्टी पल्टी करना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, लगी तो आबाद नहीं तो बर्बाद जैसी ये बल्लेबाजी। गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 11 रन पर। तीसरे ओवर का खेल जारी है मैदान पर, सेमीफाइनल का ये मुकाबला। और बढ़िया शॉट स्लॉक शिप किया इस बार, लोअर फुल टॉस गेंद और केवल सिंगल बनेगा। सिंगल के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति हो चुकी है और टोटल रन 56 रनों के जवाब में 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर यानी कि 18 गेंदे और 18 गेंदों के ऊपर 44 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि प्रति ओवर में 15 रन बनाने होंगे अगर आपको ये मैच जीतना है तो। जानते हैं दोनों टीम, ये बहुत बड़ा मुकाबला है, डू और डाई का, करो या मरो की स्थिति दोनों टीमों के बीच में। गेंदबाजी में परिवर्तन, खुद का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर अनुज केरकर हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से। सामने अक्षय एक चौके की मदद से बल्लेबाजी करते हुए क्या यहां से अपने टीम को बाहर निकालेंगे और जीत के ओर ले जा सकते हैं ये बल्लेबाज। देखते हुआ कुछ ही समय में आपको पता चलेगा। एक लंबे रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स के सामने से पहली गेंद। ओ बढ़िया शॉट इस बार, क्या शॉट खेला है, बहुत ही बड़ा शॉट अक्षय के बल्ले से आता हुआ, नजाकत भरा शॉट ये, और गेंद निकल गई सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए सिक्सर। टोटल 18 पर स्कोर पहुंचता हुआ। 18 4 विकेट के नुकसान पर। और फिर से बड़ा शॉट, बैक टू बैक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इसी तरह की पहला शॉट भी इसी तरह खेला था और ये शॉट भी, और 6 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ टीम का। टोटल 24 4 विकेट के नुकसान पर। क्या यहां पर गेंदबाज वापसी करेंगे? यहां पर और एक छक्का आ जाता तो हैट्रिक हो सकती है, लेकिन देखना होगा अनुज केरकर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। बचे हुए 4 गेंदे। ओ खराब गेंद, अतिरिक्त उछाल और स्टंप से काफी बाहर गेंद, और विकेट कीपर भी काफी नजदीक खड़े विकेटों के बीच, और एक अतिरिक्त रन मिलेगा। थोड़े से दबाव में दिखाई देते हुए अनुज केरकर, और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से ऑफ स्टंप से काफी बार गेंद, क्या यहां पर एक टर्निंग पॉइंट रहेगा? व्हाइट का इशारा आता हुआ, बैक टू बैक 2 छक्के, उसके बाद बैक टू बैक 2 वाइड गेंदे, और कुल मिलाकर 2 गेंदों के ऊपर 14 रन आ चुके हैं अनुज केरकर के ऊपर। 26 26 लॉस ऑफ 4 विकेट।
30 रन चाहिए अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। 16 गेंदे हैं और 30 रनों की जरूरत है। बल्ले का बारिश शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते, तब तक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 27 रन पर। अभी भी 29 रन आने वाले, गेंदे बचे 15। और सम्मान दिया सेंसिबल क्रिकेट, कवर पॉइंट पर फील्डर 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 28 रन पर। 14 गेंदे 28 रन, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर 2-2 रन बनाने पड़ेंगे। एक बड़ा मैच, सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, दो टीम मुसाफ चैलेंजर मडगांव और आरुष 11 पेंडेम टीम के बीच में। और दूर से खेलने की कोशिश, बैक टू द बॉलर ड्राइव, फील्डर आते, तब तक सिंगल बनाया गुरुप्रसाद आरोस्कर जो कि गेंद को रोकते। सिंगल के चलते स्कोर आगे निकलता हुआ टीम का 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सत्ताईस रनों की जरूरत है। 13 गेंदे 27 रन और ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। हल्के से दिशा दिखाई, बल्ले का चेहरा खोला और शॉर्ट गली पर फील्डर थे, उनके हाथों में गेंद जाती, सिंगल बना और सिंगल के साथ इस ओवर की भी समाप्ति होती हुई। टोटल स्कोर आगे निकला 30 रन। आने वाले 2 ओवर यानी कि 12 गेंदे और 26 रनों की जरूरत है। अठारह रन का ये ओवर बिल्कुल कहीं ना कहीं थोड़े से मैच में वापसी लाता हुआ मुसाफ चैलेंजर मडगांव टीम को। 12 गेंदे और 26 रन, प्रति ओवर में 13 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाजी में परिवर्तन, रमेश आनूर लेकर आते हुए गेंदबाजी के लिए। कहीं ना कहीं ये ओवर अगर 10-12 रन का गया तो शायद मैच 50-50 बनेगा। क्या मुकाबला है, सेमीफाइनल का मुकाबला और दोनों टीमों आपस में भिड़ती हुई। पवन स्ट्राइक एंड पर 12 गेंदे और 26 रन इस मैच को जीतने के लिए। कौन सी टीम होगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी, 12 गेंदों के बाद यहां पर पता चलेगा। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, सामने एक पवन, 12 गेंदे और 26 रन। और क्लास बिल्कुल ग्लांस किया इस गेंद को कलाई के साथ और सिंगल बनाया। सिंगल के साथ तो स्कोर आगे निकला टीम का 31, 25 रन, 11 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है। अब स्ट्राइक पर अक्षय आते हुए 2 छक्के, और 2 छक्के ने इस मैच में थोड़ा सा रूप बदल दिया है। तो देखना होगा अक्षय के ऊपर निगाहें सभी की। ओ तेज डाली हुई गेंद थी, लेकिन सफल होकर घूमे ज्यादा थे और स्क्वायर लेग पर गेंद जाती, सिंगल बना और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला 32, 32 रन। दस गेंदे और 24 रन, 10 गेंदे और 24 रन। स्ट्राइक एंड पर पवन, क्या यहाँ पर बड़ा शॉट या सिंगल
और अच्छी गेंद इस मैच को थोड़ी सी फिर से वापसी पा सकती है। ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद काफी बाहर थी, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर आगे निकला 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 10 गेंदे 23 रन अभी भी इस मैच में। और फिर से खराब गेंद, अब तब से काफी बाहर गेंदबाजी हो रही है और उसका फायदा मिल रहा है बल्लेबाजों को। काफी बाहर गेंद थी और सिंगल बना अतिरिक्त के रूप में और एक रन के साथ स्कोर आगे निकला 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 10 गेंदे और 22 रनों की जरूरत है। 10 गेंदे और 22 रन। तेज गेंदबाजी हो रही है लेकिन टिप्पा सही होना चाहिए। और अच्छी गेंद मिनी हेलीकॉप्टर डीप स्ट्रोक और पर गेंद जाती है फील्डर गेंद के नीचे थोड़े आते हुए और केवल सिंगल बनेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 21 रन चाहिए। आने वाले गेंदे बची है 9 गेंद के ऊपर 21 रन। रमेश आंदुरलेकर ओवर की अगली गेंद लेकर और बिनी हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। क्या यहाँ पर फील्डर पहुंचते तो केवल सिंगल बनेगा। थोड़े से पैरों में खिंचाव आ चुका है। अपाली कलगुटकर गेंद को अच्छी तरफ से रोका, एक रन बना और एक रन के साथ स्कोर आगे निकला 36। अभी भी 20 रन और इसके लिए गेंदे बची है 8 गेंदे और 20 रनों की जरूरत है। थोड़े से परेशान दिखाई देते हुए अपाली, पैरों में थोड़ा सा खिंचाव आ चुका है और फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई। बीस रन और 8 गेंदे और 20 रन। स्ट्राइक पर पवन और नॉन स्ट्राइक पर अक्षय। अच्छी गेंद रफ्तार के साथ निकलती हुई गेंद, बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। डॉट गेंद बल्लेबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालेगी और बड़ा शॉट गेंदबाज के ऊपर वापसी करता हुआ यहां पर 7 गेंदे और 20 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे और 20 रन। और इस बार बड़ा शॉट सीधे बल्ले के साथ गेंद तीर की तरह सीधे निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए सिक्सर। जिस छक्के की जरूरत थी यहां पर और फिर से मैच में वापस आते हुए इस बार मुसब चैलेंजर मडगांव टीम। स्कोर आगे निकला 42 पर। आने वाले 6 गेंदे 1 ओवर का खेल बाकी है और जीतने के लिए 14 रन चाहिए। तो देखना होगा मुकाबला कांटे का हो चुका है और कौन सी टीम जो इस सेमीफाइनल को जीतेगी और फाइनल में प्रवेश करेगी। देखना होगा। अगर ये छक्का नहीं लगता तो शायद पगड़ा थोड़ा सा भारी था आरुष 11 मड पेंडेम टीम का, लेकिन इस बार ये छक्के ने थोड़ा सा रूप इस मैच का बदला दिया है। थोड़ी सी चर्चा मैदान पर ग्राउंड मीटिंग हो रही है। देखना होगा आखिरी गेंदबाज कौन होंगे। 14 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। पवन ने छक्का लगाया और मैच में वापसी अपने टीम के लिए करते हुए और आखिरकार चर्चा में नीतीश कामली का नाम आ चुका है आखिरी ओवर के लिए। एक अनुभवी है तो देखना है 14 रन यहां पर बचाना होगा अगर फाइनल में जाना चाहते और 14 रन के लिए बल्लेबाजों को यहां पर कोशिश करनी होगी। स्ट्राइक पर अक्षय और नॉन स्ट्राइक पर पवन।
मुंजी होल्डिंग आखिरी ओवर निर्णायक ओवर सेमीफाइनल में नितेश कांबळे हमारे कमेंट्री बॉक्स के एंड से गेंदबाजी करते हुए कंट्रोल सेकंड तेने गला दूसरी क्या पण गला फॉर्म पण घाल पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। ओ बल्ले पर टकराई जरूर है लेकिन थोड़ी सी बल्लेबाज को लगी है कहीं ना कहीं ये गेंद घूमकर खेलना चाहते थे और शायद बल्लेबाज बेटा लगा दौड़ा पड़ी बल्ले पर लगी और बाद में थोड़ी से चेहरे पर लगी है गेंद देखना होगा। तो चलिए चलते हैं मैदान पर फिर से। अच्छी बात है कि बल्लेबाज को ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है और फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर खड़े दिखाई देते हुए 5 गेंदें 14 रन इस मैच को जीतने के लिए आखिरी ओवर जो कि प्रगति पर और नितेश कांबळे इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट 5 गेंदें और 14 रन और फिर से सफल हुए थे। क्या मौका बनेगा यहां पर रनआउट का और इसी के साथ रनआउट होकर वापस लौटते हुए पवन स्ट्राइक पर गए। ये अच्छी बात है क्योंकि बल्लेबाज को थोड़ी सी चोट लगी थी और सही बात पवन की। बची हुई 4 गेंदें और 14 रन थोड़ा सा प्रेशर अब बढ़ता हुआ मुसब चैलेंजर मडगांव टीम के ऊपर। बाईस रन का योगदान देते हुए आउट होकर वापस लौटे अक्षय। बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी। 4 गेंदें 14 रन और नितेश कांबळे इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर पुलटास गेंद और गेंद खड़ी हो चुकी है हवा में और मौका बना जो कि विकेट कीपर के लिए और थर्ड अंपायर की ओर रुख करते हुए देखना होगा थर्ड अंपायर का निर्णय यहां पर क्या आता है। आउट है बल्लेबाज और इसी के साथ एक बड़ा विकेट आता हुआ। अच्छी गेंदबाजी नितेश कांबळे के इस मैच में थोड़ी सी वापसी करते हुए 3 गेंदें बिल्कुल अच्छी गेंदें और कोई रन नहीं इसकी 3 गेंदों के ऊपर। अब टोटल चाहिए 14 रन और इसके लिए गेंदें बची है 3 और न्यू बैटर मैदान पर जाते हुए मौसिम बल्लेबाजी के लिए।
तीन गेंदे और 14 रनों की जरूरत है। मौसिम न्यू बैटर मैदान पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर मोहम्मद। अगली गेंद लेकर और बड़ा शॉट आते आते खेला और गेंद गई सीधी सी मारेका के बाहर। 6 रन के लिए सिक्सर। अब बचे 2 गेंदे और जीतने का फासला 8 रनों का है। 2 गेंदे और 8 रन। क्या यहां पर और एक बड़ा शॉट फिर से इस मैच को वापसी करते हुए क्या मुकाबला सेमीफाइनल का। शुरू की 3 गेंदें बहुत ही बेहतरीन थी। नीतीश कांबळे की एक सफलता और इस छक्के ने फिर से मैच में वापसी की है मुसब चैलेंजर मडगांव टीम ने। 2 गेंदे और 8 रनों की जरूरत है। 2 गेंदे और 8 रन। दो गेंदे और 8 रनों की जरूरत है। इसके बाद और एक सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला आने वाला। पीकॉक 70 और केडी सांगे। टॉस जीता है पहले पीकॉक ने और पहले फील्ड करने का निर्णय। 2 गेंदे और 8 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद बिल्कुल अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ। देखना होगा थोड़ी सी मैदान पर गर्मा गर्मी जरूर हो चुकी है। अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन। चलिए मैच को शुरू कीजिए। अंपायर का डिसीजन वो अंतिम रहेगा, बिल्कुल ध्यान में रहिए। चलिए जल्दी से मैच को यहाँ पर शुरू कीजिए। समय के साथ आपको चलना होगा और एक मुकाबला आने वाला बाकी है। चलिए मैच को जल्दी से आप यहाँ पर शुरू कीजिए। डिसीजन आ चुका है अंपायर का वाइड का और और स्कोर टोटल पहुंचा इस वाइड गेंद के साथ 49 पर। 2 गेंदे 7 रन इस मैच को जीतने के लिए। और फिर से मैच शुरू होता हुआ। मोहसिन स्ट्राइक एंड पर एक छक्का लगाया चौथी गेंद के ऊपर और इस मैच में थोड़ी सी वापसी की है। क्या बची हुई 2 गेंदे और 7 रन यहां पर बना पाएंगे। नीतीश कांबळे राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद विद लॉन्ग द कारपेट के साथ खेला है। डी बेस्टर कवर पर फील्डर गेंद तक पहुंचते दूसरे के लिए पलटे। यहां पर क्या मौका बनेगा और दूसरा भी रन पूरा होता हुआ।
और 2 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 51। अब एक गेंद आखिरी और 5 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। अगर छक्का लग जाता है तो मुसाफ चैलेंजर मडगांव जीत सकती है। अगर यहां पर चौका हो जाता है तो देखना होगा क्या। आखिरी गेंद और 5 रन, क्या मुकाबला रहा है सेमीफाइनल का। ओ बल्ले का बारिश सा और इसी के साथ और इस मैच को यहां पर जीतते हुए और पहली टीम पहुंची सेमीफाइनल जीतने वाली और सीधे फाइनल में प्रवेश करती हुई आरुष 11 पेन ने। बहुत ही बड़ा मुकाबला दो टीम के बीच में। आने वाला मुकाबला पीकॉक 70 और केडीए सांगे के बीच में।